बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता और पास के जंगल में लकड़ियां काटने जाता। यही उसका एकमात्र जीवनयापन का साधन था। वह बहुत ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी और मेहनत को नहीं छोड़ा। वह रोज जंगल में जाता, पेड़ों से सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेचता। जो भी पैसा मिलता, उसी से वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। कभी कभी जब लकड़ियां कम बिकती, तो उसे खाली पेट भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी किसी का हक नहीं मारा और न ही गलत रास्ता अपनाया। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। काम करते करते वह नदी के किनारे पहुंच गया। वहां एक बड़ा और मजबूत पेड़ था। रामू ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ को काट ले, तो उसे कई दिनों तक लकड़ियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार किया, अचानक कुल्हाड़ी का हत्था उसके हाथ से फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और उसकी तेज धारा में कुल्हाड़ी डूब गई। रामू बहुत घबरा गया। उसके पास सिर्फ वही एक कुल्हाड़ी थी, जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमाता था। वह परेशान होकर नदी के किनारे बैठ गया और दुखी मन से रोने लगा। रामू की सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए नदी की जल देवी प्रकट हुई। वे एक सुंदर, चमकती हुई दिव्य आकृति में नदी से निकली। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। रामू उनकी इस दिव्य छवि को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जल देवी ने मुस्कुराते हुए रामू से पूछा, हे लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? रामू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे देवी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी एकमात्र कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। वही मेरे जीवन यापन का साधन थी। अब मैं अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? जल देवी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोजकर लाती हूँ। जल देवी नदी में समा गईं और कुछ क्षणों बाद वे एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। कुल्हाड़ी सूर्य की रोशनी में इतनी चमक रही थी कि रामू की आंखें चौंधिया गईं। जल देवी ने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। वह जानता था कि उसकी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, जबकि यह सोने की थी। वह अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटा और तुरंत बोला, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। जल देवी मुस्कुराईं और फिर से नदी में समा गईं। कुछ देर बाद वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने फिर रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने चांदी की कुल्हाड़ी को देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जल देवी फिर से नदी में गईं और इस बार वे रामू की असली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने पूछा, अब बताओ, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद। रामू की ईमानदारी और सत्यता से जल देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे लकड़हारे, तुमने लालच नहीं किया और अपनी सच्चाई पर डटे रहे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें इनाम में ये तीनों कुल्हाड़ियाँ देती हूँ, सोने की, चांदी की और लोहे की। रामू ये सुनकर अवाक रह गया। उसने हाथ जोड़कर जल देवी का धन्यवाद किया और कहा, हे देवी, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं हमेशा आपकी इस कृपा के लिए आभारी रहूंगा। रामू तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर गांव लौटा। जब गांव वालों ने ये कहानी सुनी, तो वे दंग रह गए। उन्होंने रामू की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि यही कारण है कि देवता भी उसकी मदद करने आए। रामू ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से फिर से जंगल में लकड़ियां काटने का काम जारी रखा। सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को जीवन में कभी हार नहीं मिलती। सत्य का साथ देने वाले को हमेशा सफलता मिलती है।